तो पहले आज आपको मैं थोड़ा सा टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी, एक ओवरव्यू दूंगी कि सीटेट के पेपर की तैयारी करते समय आपको कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर काम करना होगा। तो सबसे पहले सिलेबस के तौर पे मैं यहाँ लिखने लगी हूँ बाल विकास, या इंग्लिश में अगर कहूँ तो शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। इसी को हिंदी में जिसे हमने कहा बाल विकास। इसके अंदर हमारे कुछ टॉपिक मेन है, जैसे कि पहला टॉपिक है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और हिंदी में अगर कहूँ तो ये कहलाएगा आपका वृद्धि एवं विकास। नंबर 2 पर है आपका कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब कहलाता है संरचनावाद। संरचनावाद के अंदर हमको 2 के बारे में मेन पढ़ना है, जैसा कि हमारे सिलेबस में बताया गया है। तो हमारे सिलेबस में संरचनावाद के अंतर्गत हमको पढ़ना है पियाजे को और वाइगॉट्स्की को। तो इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है पियाजे एंड वाइगॉट्स्की। थर्ड के ऊपर हम पढ़ेंगे मॉरल डेवलपमेंट, जिसे हम कहेंगे नैतिक विकास। नैतिक विकास के अंतर्गत हमको पियाजे और कोहलबर्ग दोनों के बारे में पढ़ना होगा। इनमें जो क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी तो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, और कभी कभी दोनों की जो भी थ्योरीज है, दोनों की जो भी स्टेजेस या अवस्थाओं के बारे में है, उसके आधार पे क्लासरूम सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको तैयारी इस प्रकार से करनी है कि अगर आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छी है तो उसके आधार के ऊपर क्लासरूम सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कोई भी निकालने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद चौथे नंबर पे लिख रही हूँ सोशल डेवलपमेंट। इसमें से क्वेश्चन कम आता है, लेकिन फिर भी टू बी ऑन द सेफर साइड हम इसको भी कवर करते हुए चलेंगे। सोशल डेवलपमेंट के अंदर मेन हमने पढ़ना है एरिक्सन को। सोशल डेवलपमेंट यानी कि जिसे हम हिंदी में सामाजिक विकास कहेंगे। पांचवें नंबर पर हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ लर्निंग। थ्योरीज ऑफ लर्निंग, जिसको हम अधिगम के सिद्धांत कहते हैं। वैसे तो ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है अपने आप में, लेकिन सीटेट की सिलेबस के अकॉर्डिंगली अगर हम करते हैं तो थ्योरीज ऑफ लर्निंग में हमको जो मेन पढ़ना होगा, उसमें पहला सिद्धांत हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे गेस्टॉल्ट, और थर्ड पे हम पढ़ेंगे कंडीशनिंग, जिसे हम अनुबंधन कहते हैं। और अनुबंधन भी हमें 2 प्रकार से करना होगा। हमें अनुबंधन क्लासिकल यानी कि शास्त्रीय भी करना है, और साथ ही साथ ऑपरेंट भी करना है, जिसे हम कहते हैं क्रिया प्रसूत। तो ये तो हमारी कहलाएंगी थ्योरीज ऑफ लर्निंग। Hello friends, I am Gaurav Sharma. I welcome all of you in my class of pedagogy. Friends, आज हम स्टार्ट करते हैं पेडागोजी की क्लास। सबसे पहले क्वेश्चन तो मेरा ये है कि पेडागोजी क्या होती है स्टूडेंट। तो पेडागोजी होती है द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। कहने का मतलब ये होगा कि जितने हम मेथड्स का यूज करते हैं किसी भी, जनरली ये क्या होता है, आपका जो एकेडमिक जो टीचिंग होती है उसके लिए पेडागोजी वर्ड यूज किया जाता है, या फिर थ्योरेटिकल जो पार्ट होते हैं उसके लिए ये पेडागोजी टर्म्स हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके काफी सारे स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं स्टूडेंट्स, किसको, किसी भी कंटेंट को डिलीवर करने के लिए। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है स्टूडेंट्स, हमें कंटेंट को प्रिपेयर करना होता है। क्लियर है कि जैसे कि हमें जो भी टॉपिक पढ़ाना है
तो उस कंटेंट को हम पहले से क्या करके जाएं स्टूडेंट्स, रेडी करके जाएं। उसके बाद हाउ कंटेंट इज प्रेजेंटेड और डिलीवर टू लर्नर, ये बहुत एक मेजर पार्ट होता है, क्योंकि जितनी चीजें हमें डिलीवर करनी होती है उसके अंदर बहुत ही अच्छे से क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, बहुत परफेक्शन उसके अंदर होना चाहिए। हमारा जो कंटेंट है बहुत सॉलिड होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, ताकि चीजें जो है एग्जाम के ओरिएंटेड जो भी चीजें हैं वो हम आसानी से सीख पाए। फिर इसके बाद हमारा चलता है स्टूडेंट्स कनेक्ट विद एसेट्स दैट आर नीडेड टू प्रेजेंट कंटेंट, यानी कि जितनी भी चीजें हमें कनेक्ट करनी होती है अपने कंटेंट से, उसके अंदर जो एसेट्स वर्ड है, इस एसेट्स वर्ड का मतलब है कि मटेरियल्स विच आर यूज फॉर टीचिंग पर्पस। जैसे आप लोगों का स्टूडेंट्स ग्लोब हो गया, आपका मैप हो गया, ठीक, और आपका जो प्रोजेक्टर वगैरह है, ऑडियो विजुअल टेक्निक है, यानी कि अपने जो तरीके हैं टीचिंग के उसको कितने अच्छे तरीके से हम परफेक्ट वे में डिलीवर कर सकते हैं, उस चीजों को कनेक्ट करने वाले जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनको हम एसेट्स बोलते हैं। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है पुल टुगेदर दीज एसेट्स टू क्रिएट कॉग्निटिव साइकोलॉजी बेस्ड लर्निंग प्रोसेस, यानी कि हमारा जो टारगेट होता है किसी भी चीज को टीच करने का, या फिर जो हमारा मेथड्स एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग होता है उसका टारगेट होता है स्टूडेंट कि हम अपनी चीजों को बहुत अच्छे से इस तरीके से डिलीवर करें कि जो हमारा जो मेंटल एबिलिटी है स्टूडेंट्स की, उस पर हम फोकस करते हुए उस चीज को हम बढ़ाएं, उसको हम क्या करें, इंक्रीज करें, ठीक। एंड लास्ट प्रोसेस इज दैट इवोल्यूशन ऑफ द लर्निंग प्रोसेस वेदर इट इज रॉन्गली वर्किंग करेक्टली, यानी कि जो हम चीज डिलीवर कर पा रहे हैं उस पर एंड में क्या करना है, इवोल्यूशन करना है। इवोल्यूशन आप जानते हैं मूल्यांकन, यानी कि जो हमने चीज डिलीवर की है उसके अंदर कहीं कमी तो नहीं है, वो चीज परफेक्ट है या नहीं है, इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इवैल्यूएशन। क्लियर हुआ? अब देखिए बच्चों, ये जो ईबीएस में शिक्षण सिद्धांत, क्या कहेंगे हम इसको हिंदी में, ईबीएस में शिक्षण सिद्धांत, कौन कौन से शिक्षण सिद्धांत होने चाहिए जिससे कि बच्चों को प्रभावी शिक्षा प्राप्त हो सके। तो सबसे दो चीजें हैं ध्यान रखनी है कि टीचिंग प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है कि इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजी, आप क्या बनाएं, प्रभावी शिक्षण रणनीति बनाएं। अब प्रभावी शिक्षण रणनीति में बड़ा आवश्यक है कि क्या कि यहाँ पर टीचिंग प्रिंसिपल्स में 5 ईच का ध्यान रखना है हमने। 5 ई होते हैं बेटा। अब ये 5 ई क्या है, इनके बारे में हमने चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम एक बात तो कर चुके हैं कि जो हमारा कहना चाहिए जो टीचिंग अप्रोच है वो कैसी होनी चाहिए, वो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच या चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, अर्थात बाल केंद्रित अधिगम होना चाहिए या बाल केंद्रित उपागम होना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो भी कुछ है बच्चे अपने अनुभव से सीखेंगे, और अपने अनुभव से जो बच्चे काम करते हैं उसमें उनका क्यूरियोसिटी बढ़ती है, उत्सुकता बढ़ती है। तब उन सब चीज़ों के लिए जो आप एक्टिविटीज कराएंगे, जो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज या हाथ क्रियाकलाप कराएंगे, उसके लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स लागू होने चाहिए, तो वो 5 ईज को समर्थन करता हो ऐसी टीचिंग स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। अब कौन कौन से 5 ईज है, तो सबसे पहले एंगेज का मतलब होता है, अभी बताता हूं, एंगेज का मतलब होता है संलग्न करना, मतलब उनको बिजी करना है किसी क्रियाकलाप में। संलग्न करना मतलब बच्चों को क्रियाकलाप के लिए लगाना कि हाँ भैया अब ये काम करना है बच्चों आपको। अब दूसरा कि उसका फायदा क्या है एंगेज करने का, जिससे बच्चे एक्सप्लोर कर सकें। एक्सप्लोर का मतलब होता है जानना, यानी कि चीजों को और अच्छे प्रकार से जान सके, इनको कहते हैं अन्वेषण। इसके बाद एक्सप्लोर कब कर रहे हैं वो, जब वो एंगेज हो गए, काम करना सीख रहे हैं, लेकिन यदि उसमें कोई कमी रह जाती है तो आपको एक्सप्लेन करना है कि बेटा आप लोग अपना, एक्सप्लेन का मतलब है व्याख्या करना, कि आप लोग इस क्रिया को इस प्रकार से करेंगे तो देखो ये काम होगा, या नोट करो क्या हो रहा है, ऑब्जर्व करो उन चीजों को। तो ये तीसरा आपका ई हुआ। चौथा है आपका इलाबरेट करने का मतलब, इलाबोरेशन का मतलब होता है बेटा विस्तार पूर्वक वर्णन करना। इससे क्या होगा, जब आपने क्रियाकलाप करा लिया तो आप उसके बारे में आप बहुत ढंग से उनको
वर्णन कर सकते हैं, इलाबरेट कर सकते हैं कि देखो इसने ये किया, इससे ये शिक्षा मिलती है, इसको कहते हैं इस विस्तार पूर्वक वर्णन। इसके अलावा बच्चे बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस अधूरे रह जाते हैं, वो जानना चाहते हैं, वो किताबों से निकल करके कि सर ऐसा होता तो क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक दिन मेरा बेटा 5th क्लास में मुझसे कहता क्या है कि पापा यदि कोई दूसरे ग्रह से एलियन आए और हमारे सन को चोरी करके ले जाए तो क्या होगा हमारा। मैंने कहा बेटा ये पॉसिबल ही नहीं है, सन को कोई कैसे ले जाएगा। बोले मान लो। अब वो जो मान लो उसने कह दिया तो आपको उसको तो संतुष्ट करना पड़ेगा। तो बच्चे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, उनका आपको जवाब देना है, विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट है, अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, इवेल्युएट, यानी कि इवेल्युएट करने का मतलब क्या हुआ, मूल्यांकन करना कि बच्चों ने क्या सीखा। तो बच्चों ने क्या सीखा, इसको कहते हैं इवेल्युएट करना, यानी कि इवेल्युएशन। तो ये हो गए 5 E's। तो बेसिकली आपका बड़ा उद्देश्य है कि टीचिंग स्ट्रेटजी ऐसी हो जो 5 E's को सपोर्ट करती हो।